हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। दोस्तों, लारावेल की इस वीडियो में हम टेलविंड सीएसएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टेलविंड सीएसएस है क्या। टेलविंड सीएसएस एक पैक है जिसमें बनी बनाई हमें क्लासेस मिल जाती हैं। उनको हमने डायरेक्ट अपने एचटीएमएल में क्लासेस के नाम को पेस्ट करना है तो वो अब स्टाइल दे देती है हमारी वेबसाइट या वेब ऐप को। ठीक है, तो ये टेलविंड सीएसएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इस विज़िट कर सकते हैं। और मैंने एक टेलविंड सीएसएस पे एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वो सारी आप देख लीजिए। बहुत ही एक अच्छा फ्रेमवर्क है टेलविंड सीएसएस। जैसे कि बूटस्ट्रैप में हमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, वैसे ही टेलविंड में मिलती है। तो ये एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है टेलविंड सीएसएस जो है। तो लारावेल में हम लारावेल 8 में आपके अगर लारावेल 8 की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो इसमें टेलविंड सीएसएस से ही ये जो हमें ये व्यू वगैरह बन के दिख रहे हैं। जैसे कि ये जब भी हम लारावेल 8 को इंस्टॉल करके पीएचपी आर्टिसन सर्व करते हैं तो जो सबसे पहला होम पेज ये लारावेल हमको दिखाता है। ठीक है, तो उसमें टेलविंड सीएसएस ही यूज़ हुई होती है। ये सारी स्टाइलिंग वगैरह टेलविंड सीएसएस से यूज़ हुई है। ये देखिए, ये टेलविंड सीएसएस की बनी बनाई क्लासेस इसमें लगी हुई हैं। ये इंस्पेक्ट करके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वैसे अपने कोड एडिटर में भी जाके चेक कर सकते हैं। ये एक बार मैं आपको विजुअल स्टूडियो में जो वहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है वहाँ पे ये जो व्यू है ये मैं आपको दिखाता हूँ और आपको वहाँ पे दिखेंगी व्यूज़ में टेलविंड सीएसएस की क्लासेस। ये देखिए, ये ऑलरेडी टेलविंड सीएसएस यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये बनी बनाई क्लासेस हैं टेलविंड सीएसएस की। तो अब एक आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर टेलविंड सीएसएस को लारावेल ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो हमें टेलविंड सीएसएस लारावेल में इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो उस सवाल का जवाब के लिए मैं आपको एक अभी इस व्यू की कॉपी बना के उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे व्यू है इसको हम यहाँ पे एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं। और इसको मैं नेम दे देता हूँ, कुछ भी आप इसको नेम दे दीजिए। इसको मैं होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमको इसकी कॉल भी कराना पड़ेगा वेब डॉट पीएचपी के थ्रू। इसका एक राउट भी बनाना पड़ेगा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ज़्यादा समय आपका ना बर्बाद किए हुए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही यूआरएल में होम आए तो ये जो होम का व्यू हमने बनाया है वो हमें दिखे। ठीक है, तो होम वाले व्यू को अभी यहाँ पे इसकी कोडिंग को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये इसको ठीक है, जो भी इसमें इन्होंने लिखा हुआ था वेलकम वाले प्लेट में उसको हमने होम वाले में हटा दिया। और यहाँ पे नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे डिव को बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ होम। ठीक है, और यूआरएल में जैसे ही जाके यहाँ पे मैं होम टाइप करता हूँ तो हमें ये व्यू मिलेगा हमारा लारावेल के व्यू में। अनएबल टू कनेक्ट, एक बार सर्वर में देख लेता हूँ स्टार्ट। मैंने अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं स्टार्ट किया था तो मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे पीएचपी आर्टिसन सर्व तो मुझे लगता पहले किया था, तो अभी भी नहीं चल रहा क्योंकि पीएचपी आर्टिसन सर्व करना पड़ेगा मुझे। पीएचपी आर्टिसन सर्व, ठीक है, तो पीएचपी आर्टिसन सर्व। सबसे पहले तो मुझे वो फोल्डर को लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है,
जिस फोल्डर पे मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है ब्लॉग वाले में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट CMD ओपन कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व कीजिए। ये देखिए सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसको कॉपी कीजिए। आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ऐसे कर लीजिए। और ये होम वाला जो हमने राउट बनाया था उसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इतना आ गया। अब आप बोल रहे होंगे कि टेलविंड CSS की बनी बनाई क्लासेस तो लारावेल में हमें मिल रही है, लारावेल यूज़ कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हम नॉर्मली टेलविंड का एक कोई क्लास यूज़ करें तो वो काम करेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है वो। अगर ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिव के आगे मैं क्लास लगाता हूँ, क्लास, ये जो कंटेनर क्लास जैसे बूटस्ट्रैप में आती थी, टेलविंड में भी है कंटेनर, ठीक है। इसमें भी इसकी CSS लिखी हुई है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो ये देखिए कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, इधर कंटेनर की कोई क्लास नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये टेलविंड को उठा नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी टेलविंड का जो हम लगाते हैं क्लास वो नहीं लग नहीं रही। बट अगर हम ऊपर यूज़ करेंगे, ये जो नॉर्मल क्लास ऊपर लगी हुई है एक एंटी लिस्ट, ठीक है, तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये क्लास लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है, तो ये क्यों नहीं लग रही, ठीक है। तो जैसे एक मैं यहाँ पे और क्लास ऐड करूँगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। MX ऑटो सेव करते हैं, ठीक है। ये MX ऑटो तो लग रही है, लेकिन कंटेनर नहीं लग रही। दोस्तों ये टेलविंड वालों ने जब ये व्यू बनाया, जैसे कि ये जो होम व्यू कॉल हो रहा है, ठीक है, जो जो भी इसमें क्लासेस इन्होंने यूज़ की हुई हैं, ठीक है, जैसे कि ये फ्लैक्स आइटम सेंटर ये यूज़ की हुई हैं, ये हमें मिलेंगी, ठीक है। और भी क्लासेस हैं के लिए, ये नहीं, ये देखिए कितनी क्लासेस इन्होंने यूज़ की हुई हैं, ये हमें मिलेंगी। ये हमें क्यों मिलेगी, सवाल तो यही है ना। तो ये जैसे जैसे हम टेलविंड इंस्टॉल करेंगे, एंड तक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्लैक्स वाली क्लासेस लगा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि ये आ रही है कि नहीं। ये देखिए फ्लैक्स वाली क्लासेस आ चुकी हैं। ये क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही हैं जब टेलविंड वालों ने ये अपना वो ये हमारे लिए बना के दिया एक व्यू, जो डैशबोर्ड व्यू भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो जो भी क्लासेस इन्होंने लगाई, इन्होंने एंड पे पहले तो सारी टेलविंड यूज़ की होगी, एंड पे जितनी भी क्लासेस इन्होंने इसमें रह गई, ठीक है, जैसे कि जितनी भी ये क्लासेस इन्होंने यूज़ की हुई है ना, ये क्लासेस ही हमें दे दी पर्ज करके, ठीक है। वो पर्ज वगैरह कैसे करते हैं, जो हम जब हमारा प्रोजेक्ट फुल कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे जब हमें जितनी क्लासेस की ज़रूरत होती है वो हम रख लेते हैं, और बाकी की सारी पर्ज कर देते हैं, ठीक है। पर्ज करने से ये जो क्लासेस हमने अपने HTML में यूज़ की होती है ये हमें मिल जाती है, और बाकी की टेलविंड की जितनी भी क्लासेस टेलविंड वालों ने बनाई है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो वो डिलीट हो जाती हैं। तो इससे हमारा फाइल साइज़ भी कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें तो टेलविंड की सारी क्लासेस चाहिए, उसके लिए हम टेलविंड का इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि आप टेलविंड CSS की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टेलविंड पे, वो आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारी वीडियोज़ है टेलविंड की, तो आपको पूरा पता चल जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल टेलविंड वाया NPM, ये NPM के थ्रू हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए अपने CMD में जाके, कमांड लाइन में जाके NPM
हाइफन वर्जन भी आपके पास npm है और कौन सा वर्जन है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास 7.0.14 वाला वर्जन है npm का। तो npm आपको कहाँ से इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए Node.js और Node.js की वेबसाइट है ये, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप जाके सिंपली यहाँ पे जो डाउनलोड फॉर विंडोज़ या मैक, जो भी डाउनलोड जिसके लिए करना है सिस्टम के लिए, उसके लिए कर सकते हैं। ये देखिए रिकमेंडेड फॉर यू मोस्ट यूज़र, मैं चाहता हूँ कि इसी को आप यूज़ कर लें। ये लेटेस्ट वाला ना करिए क्योंकि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, इसको यूज़ करें। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए तो आपके पास सिस्टम में npm आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप npm का वर्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इतना काम तो हो गया। अब बात हुई टेलविंड की। टेलविंड हम करेंगे npm के इंस्टॉल से, यूज से इंस्टॉल। तो आपके मन में एक और सवाल होगा, भाई टेलविंड npm से इंस्टॉल करने वाला बहुत पंगा है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और जैसे कि हमारे पास ये CDN है, ठीक है, टेलविंड का, इसको कॉपी कीजिए। जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको हम यहाँ पे हेड टैग पे पेस्ट कर देते हैं होम डॉट ब्लेड वाले में। तो हमारा कंटेनर जो पहले नहीं आ रहा था वो भी आ जाएगा। बट ये देखिए, ये इसका भी मैं डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा। अगर ये नॉर्मल टेलविंड सारी आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम गए अपने प्रोजेक्ट के होम वाले व्यू में, ठीक है। तो अब हमारा कंटेनर वर्क कर रहा है। ये देखिए टेक्स्ट इधर आ गया ना, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि कंटेनर क्लास भी आ चुकी होगी। तो टेलविंड को यहाँ पे हम यूज़ कर पा रहे हैं वाया CDN, ठीक है। वाया CDN भी आप यूज़ कर, ये देखिए कंटेनर आ गया। तो वाया CDN भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपने अगर अपनी अलग से कोई CSS बनानी हो, CSS की क्लास, तो वो कैसे बनाएंगे, वो नहीं बनेगी दोस्तों। तो पर्ज वगैरह नहीं होगा। जैसे कि पर्ज वगैरह हम एंड पे करते हैं फाइल साइज कम करने के लिए, ठीक है। टेलविंड जितनी हमें ज़रूरत होती है वो उतनी ही अपने रहने देते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। तो वो नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और वापस से सेव करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल विदाउट कंटेनर, ये देखिए इतनी टेलविंड हमें नहीं यहाँ पे मिल रही। तो npm के ज़रिए हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। शुरू में जाइए इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, इस कमांड को कॉपी कीजिए। ज़्यादा दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा पता चल सके भी भाई इसमें आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CD पहले तो ब्लॉग फोल्डर को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं रहने देते हैं। एक बार हमने ओपन किया हुआ है, ये देखिए लारावेल का जो भी फोल्डर है वहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं हम, और वहाँ पे जाके जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया यहाँ पे टेलविंड इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल टेलविंड, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम थोड़ा और काम कर लेते हैं। ये देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तब तक मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। वो फाइल है package.json की फाइल, ठीक है। ये दोस्तों ये रही package.json की फाइल, और इसमें ये देखिए डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे पोस्ट CSS है। तो हम टेलविंड CSS और ऑटो प्रीफिक्सर भी डाउनलोड कर रहे हैं। पोस्ट CSS तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो जब भी डाउनलोड होगी तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी आपको हमको मिल जाएगी, भी लिख के आ जाएगी और उसका वर्जन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने एक काम और करना है। हमने एक जो फोल्डर ओपन करना है, इसमें है रिसोर्सेज में, CSS में और app.css की फाइल, ठीक है। इस फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है
और टेलविंड की वेबसाइट पे जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, करने के बाद ये एक टेलविंड की फ़ाइल होती है जिसमें सारी टेलविंड मौजूद होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट ये आप बोल रहे होंगे कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें, सारी सी टेलविंड कैसे होगी, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इससे ही वो कंपाइल होगी दोस्तों। तो इसको app.css में पेस्ट करके सेव कर लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। अब हम देखते हैं कमांड लाइन में क्या हो रहा है। टेलविंड इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ये देखिए अभी थोड़ा मेरा नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है। तो जब तक ये इतना काम कंप्लीट करेगा उसके बीच में मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक और फाइल चाहिए होती है, जो होती है tailwind.configure.js की। ये आप डायरेक्ट tailwind.configure.js की फ़ाइल नॉर्मल बना भी सकते हैं। तो अगर आपको नहीं बनानी तो सिंपली आपने अपने कमांड लाइन में ये कमांड रन करनी है, तो ये फाइल आपके लिए एक बन के रेडी हो जाएगी। इस फाइल का मेन यूज़ होता है कि जब हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने टेलविंड को, अपनी अलग से क्लासेस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो हम इससे बना सकते हैं। और ये देखिए पर्ज का ऑप्शन भी इसमें है। भी जब हमने प्रोडक्शन में अपना, मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट अपना पूरा कर लिया, उसके बाद जितनी भी हमने क्लासेस हमने यूज़ कर रखी है वही हमें चाहिए, एक्स्ट्रा CSS नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पर्च कर लेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, कि पर्च कैसे करते हैं और उससे अपने CSS की जो फाइल लिंक की होती है उसका फाइल साइज कम कैसे होता है। ठीक है, ये लारावेल वाले बेसिकली ये पर्च का यूज़ इन्होंने किया, तभी हम इस टेलविंड की सारी क्लासेस नहीं दिख रही, जो भी इन्होंने अपने होम वाले में की है जैसे कि इसमें, वही हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो सारी क्लासेस यूज़ करने के लिए हम टेलविंड का इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड पे जब हमारा प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो जाता है तो हम भी पर्च करते हैं। ठीक है, तो इतना काम हमें करना पड़ता है। जैसे ही टेलविंड इंस्टॉल होती है, थोड़ी वीडियो में पॉज कर लेता हूँ ताकि आप वीडियो लंबी ना हो। आई थिंक टेलविंड CSS इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, टेलविंड CSS और ऑटो प्रीफिक्सर इंस्टॉल हो गया। और अब हमने क्या करना है, हमें जो tailwind.configure.js की फ़ाइल है वो इंस्टॉल करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे फोल्डर पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे tailwind.configure.js की कोई फ़ाइल नहीं है, तो सिंपली आपने कमांड लाइन में क्या करना है, कमांड लाइन में जाके आप टाइप कीजिए npx tailwind CSS init। ठीक है, तो ये हमें एक tailwind.configure.js की फ़ाइल बना के दे देगी कमांड। ये देखिए ये फ़ाइल इन्होंने बना दी। ठीक है, जैसे ही हम ये देखते हैं ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है, तो हम इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं हम। तो इस फाइल को ओपन करने से पहले मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये आ गई फाइल, ये कर लेते हैं अब ओपन। ये बहुत ही दोस्तों यूज़फुल फाइल है। इसमें हम अपना कस्टम CSS वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, और पर्जिंग वगैरह जब हम प्रोडक्शन वगैरह करनी है तो ये पर्ज वाला ऑप्शन काम आता है। ठीक है, ये मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो इतना काम हो गया। अब टेलविंड हमारे पास इंस्टॉल होगी। जैसे कि ये देखिए package.json की फ़ाइल में ये देखिए टेलविंड भी हमारे पास आ गई, पोस्ट CSS तो ऑलरेडी थी, और ऑटो प्रीफिक्सर आ गई। अब हमने इनको यूज़ करना है। तो एक फोल्डर है, जो एक फ़ाइल है webpack mix, तो webpack mix.js की फ़ाइल ओपन कीजिए आप। ये ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, रिक्वायर। ठीक है, एक बार स्पेलिंग मिस्टेक मुझे लगती है, रिक्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखे टेलविंड CSS, फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और एक हम चाहिए ऑटो प्रीफिक्सर, तो यहाँ पे टाइप कीजिए रिक्वायर, फिर से ऑटो प्रीफिक्सर। ठीक है, अब इन दोनों को हम यूज़ कर पाएंगे और सेव कर दीजिए। दोस्तों बेसिकली अब क्या करेगा, जब हम एक कमांड रन करेंगे तब
ये मिक्स डॉट जे एस रन होगा। ये क्या करेगा, ये जो रिसोर्सेज के फोल्डर में ऐप डॉट सी एस एस की फ़ाइल है, यानी कि ये फ़ाइल, इसको देखेगा। ठीक है, इसको कंपाइल करके पब्लिक के सी एस एस पब्लिक के फोल्डर में एक सी एस एस का फ़ोल्डर बनाएगा और उसमें एक ऐप डॉट सी एस एस की फोल्डर ऐप डॉट सी एस एस की फ़ाइल जनरेट कर देगा, जिसमें सारी टेलमेट की जो क्लासेस होंगी यूज़ करने वाली वो होंगी। तो हम इतना काम करते हैं जिससे हम टेलमेट को यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम रन करने के लिए कैसे रन करेंगे, तो जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। सिंपली हम रन पी एच पी एन पी एम रन डेव टाइप करेंगे तो डेवलपमेंट रन होगी। ठीक है, तो अगर वॉच टाइम कर एन पी एम रन वॉच टाइम करेंगे तो मिक्स वॉच जो भी इसमें जो हमारा जो भी फाइल है वो उसका उसको कंपाइल करने का काम ये कमांड करेगी। ठीक है, तो सी एस एस की एक फ़ाइल बन जाएगी हमारे पास, टेलमेट सी एस एस की। तो हमने क्या करना है, इसी अपने कमांड लाइन में जाना है। एक बार मैं सी एल एस कर दूँ इसको, यहाँ पे टाइप कीजिए एन पी एम रन वॉच। ठीक है, रन डे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर भी हम कोई भी चेंज करेंगे तो अपने आप रन हो जाएगा मिक्स वॉच। ये देखिए ये कर रहा है काम। अब उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे पास पब्लिक का फोल्डर है, यहाँ पे कोई सी एस एस का फोल्डर नहीं है, कोई सी एस एस का फोल्डर नहीं है। यहाँ पे जब भी वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा एक फ़ोल्डर बन जाएगा सी एस एस और जे एस का। सी एस एस के फोल्डर में हमें टेलमेट सी एस एस मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी को हमने अपनी फ़ाइल के साथ लिंक करना है। ये देखिए उसने अपना प्रोसेस रन किया और ये हमें पूरी ऐप डॉट सी एस एस की एक फ़ाइल मिल गई है टेलमेट की। तो इसे हम ओपन करते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो रिवर्स करके देखिए ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, एक तो ये जो ऐप डॉट सी एस एस की ऑलरेडी हमने फ़ाइल ओपन की हुई है, इसको हमने कंपाइल किया है कमांड लाइन के ज़रिए। ठीक है, तो दूसरी जो हमको अभी फ़ाइल बन के मिली है वही हमारे काम की फ़ाइल है। ये देखिए इसमें सारी टेलमेट की सी एस एस हमें मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। ये देखिए ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने जो हमारा जहाँ पे व्यू है उसमें सिंपली इस फाइल को लिंक करना है, तो सारी टेलमेट को हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही होता है। ठीक है, ये देखिए जो जैसे हमारा ये व्यू है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी वाला, यहाँ पे हमने सी डी एन पहले लिंक किया था। अब हम ये जो टेलमेट की स्टाइल शीट है उसको लिंक करेंगे, जिसमें बनी बनाई हमको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम सी एस एस लिंक करते होते थे, एच रेफरेंस, और यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक वाले फोल्डर में देखने के लिए हम यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एसेट्स के बीच, एसेट दोस्तों बेसिकली हमारे पब्लिक फोल्डर को लोकेट करता है। तो एसेट्स के बीच में सी एस का फोल्डर है सी एस एस का, और उसके बीच में ऐप डॉट सी एस एस की फ़ाइल है, उसको भाई लिंक कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको लिंक करेंगे फिर आप देखना मैजिक, यहाँ पे जो हमारा स्लैश होम वाला राउट था उसमें होम वाली फ़ाइल है ब्लेड। ठीक है, ये आ गया, ये देखिए ऐप डॉट सी एस एस। अभी थोड़ी कोई दिक्कत आई है, हमारा लिंक नहीं हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या चक्कर क्या है भाई। ये रहा स्टाइल लिंक रेलेवेंट। एक मिनट, फाइल नहीं हमारी अभी से हुई, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमने गलत फाइल में
ये देखिए हमने वेलकम वाली फाइल में चेंज कर दिया। चलो एक बार इसे यहाँ पे भी रहने देता हूँ। तो यहाँ से उठाते हैं और जो हमारा होम डॉट ब्लेड वाली फाइल थी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप टेलमेंट पूरी यूज़ कर पाएंगे। टेलमेंट की जितनी क्लासेस हैं, ये देखिए कंटेनर लग चुका है, ये देखिए कंटेनर इधर भी आ चुका है, और जितनी भी क्लासेस हैं वो आप टेलमेंट की यूज़ कर पाएंगे। तो अब थोड़ी सी क्लासेस हम टेलमेंट की और यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह और हाइट वेट्स वगैरह लगा देते हैं। दोस्तों अगर आपको टेलमेंट CSS की पूरी क्लासेस देखनी है तो इसको मैं क्लासेस देखनी है कि कैसे काम कर रही हैं, तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनाई है टेलमेंट CSS के, वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई वो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो इसको BG हम दे देते हैं थोड़ा ब्लू, हम इसको थोड़ा सा लाइट सा दे देते हैं 400, ठीक है। आप अगर अभी टेलमेंट के बारे में नए हैं तो आपको ये थोड़ा और सा लग रहा होगा, लेकिन टेलमेंट मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे सीख सकते हैं। ये बहुत ही एक ईजी फ्रेमवर्क का हमारे लिए बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप की तरह, तो इसको यूज़ कीजिए और अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कीजिए। ये देखिए कंटेनर लग चुका है। अभी टेक्स्ट सेंटर में थोड़ा करते हैं, तो टेक्स्ट का साइज बढ़ा देंगे और सेंटर में कर देंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट को ही एक यहाँ पे और P टैग में ले लेते हैं और यहाँ पे जो P को बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्लास लगा देते हैं, क्लास टेक्स्ट LG टेक्स्ट लार्ज। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट का साइज बढ़ चुका है। और सारे P टैग वाले को हम टेक्स्ट सेंटर, ऊपर से टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर। दोस्तों एंड तक वीडियो देखिए, आगे मैं बताऊंगा कि टेलमेंट वालों ने हमें पर्ज करके कैसे दिया था, तभी हमें वो दिख नहीं रही थी क्लासेस। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि ये कुछ विड्थ वगैरह नहीं है। अगर हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, मान लीजिए टेक्स्ट सेंटर को वापस में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारा कोड हटा के वापस से लिख देते हैं वेब टेक हट। अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं काम कर रहा क्योंकि कोई पोजीशन वगैरह नहीं कंटेनर को लगी। अगर हम और डिव को कोई विड्थ वगैरह दे दो तभी ये टेक्स्ट सेंटर वाला काम करेगा। तो एक बार उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसको विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी विड्थ इसको मैं देना चाहता हूँ लार्ज, LG लार्ज। कोई भी आप दोस्तों टेलमेंट CSS पे जाके ये क्लासेस वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं विड्थ वाली प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, विड्थ क्यों नहीं काम कर रही। विड्थ आपने कैसे देनी होती है, ये देखिए ये WG16 करेंगे तो विड्थ 4 रैम लेगा। तो विड्थ मुझे 80 करेंगे तो 20 रैम लेगा। तो मैं विड्थ 80 को यहाँ पे कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे 80 कर दो, 20 रैम विड्थ मिल जाएगी इस P क्लास को, ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर वाला भी अभी काम नहीं कर रहा, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, ये रहा टेक्स्ट सेंटर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम इसको रहने देते हैं, अगर नहीं काम कर रहा तो चलो छोड़ो, ठीक है। टेक्स्ट LG वाली प्रॉपर्टी है ना जो
वो दिक्कत पेश कर रही थी। टेक्स्ट सेंटर। दोस्तों अब इतना काम हमने कर लिया, अब हम काम की बात पे आते हैं। ये तो मैं वैसे ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में होगा जितनी भी इसकी विड्थ थी, तो विड्थ आपको अभी दिख नहीं रही, तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। बीजी कौन सा कलर करें, इसका हम कर देते हैं बीजी वाइट। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप टेलमेंट CSS वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक इसमें और काम हो गया, जैसे कि हम पहले क्लासेस वगैरह यूज़ कर नहीं पा रहे थे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टेलमेंट वालों में आपको बोल रहा था कि पर्च का यूज़ किया हुआ था। तो पर्च का यूज़ उन्होंने कैसे किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो टेलमेंट की हमने ये जो क्लास लिंक की है, टेलमेंट की जो स्टाइल शीट लिंक की है, उसका साइज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3833 KB, बहुत बड़ा साइज़ है भाई ये। जब तो हमने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी है, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना, तो ये हमें सारी टेलमेंट चाहिए। जब हमारा एंड में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो तब हमें टेलमेंट की सारी क्लासेस नहीं चाहिए होती भाई, तभी हमें वही चाहिए होती है जो हमने अपने पेज जितने भी पेजेस बनाए हैं उनमें यूज़ की होती है। ठीक है, जैसे कि कंटेनर, MX, ये जितनी भी चाहिए यूज़ की होती है वही चाहिए होती है। तो फिर पर्च का ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लारावेल वालों ने भी भाई ऐसा किया था, इसलिए हमें कंटेनर क्लास वगैरह मिल नहीं रही थी, या और क्लास हम जो यूज़ करते थे वो भी नहीं मिल रही थी। जो लारावेल वालों ने बेसिक इसमें जितनी क्लासेस यूज़ की थी वही मिल रही थी। ठीक है, तो पर्च का ऑप्शन जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जाइए लारावेल वालों की वेबसाइट पे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कंपाइलिंग एसेट्स आप जाके सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए। इतना टाइप करते ही आपको जो मैंने ये सारा प्रोसेस समझाया है अभी टेलमेंट का, ये भी इससे ही मैंने देखा था, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो कमांड वगैरह है जो भी रन करानी है आपने NPM की, सभी है इसमें टेलमेंट वगैरह इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्ज का ऑप्शन है, इसको कॉपी कीजिए। ये जो दो फोल्डर है, ये भाई मैं पर्ज करना चाहता हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास फाइल थी जो tailwind.configure, इसमें जो पर्ज लिखा हुआ है ना, इसके एरे में यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ये क्या करेंगे, ये पहले तो ये नीचे वाला बताता हूँ। रिसोर्सेज में जाएंगे, जैसे कि रिसोर्सेज में हमारे व्यूज़ होते हैं, जितने भी ये स्टार का मतलब भाई जितने भी ब्लेड के व्यू है उनमें चेक करो, जो टेलमेंट वाली क्लासेस यूज़ की हुई है वो उनको रहने दो। बाकी सारी जो नॉर्मल हमारी app.css में टेलमेंट है उनको हटा दो। ठीक है, जो जितने पेजेस में हमने CSS यूज़ किए वो रहने दो, बाकी हटा दो। ये इतना काम होता है पर्ज का। ये ऐसे ही ये फ्रेमवर्क व्यूज़ वगैरह में देखेगा, जो व्यूज़ हमारे हैं PHP के, उनमें जो हमने क्लासेस वगैरह यूज़ की है तो उनको रहने देगा टेलमेंट की क्लासेस को, बाकी टेलमेंट की क्लासेस को वो हटा देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये फाइल साइज़ है ना app.css का, ये कम हो जाएगा भाई। जो भी हमने टेलमेंट यूज़ की होगी अपने सारे पेजेस में वो रहने देगा, तो वो उससे इसका साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये इतना काम तो हमने कर लिया, इसमें कर दिया tailwind.configure.js की फ़ाइल में, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम package.json में जाते हैं। ये देखिए npm run production, ये कमांड हमने रन करनी है npm run production। तो सिंपल हम लिखेंगे npm run और आगे ये ना। ठीक है, तो cmd में जाइए और यहाँ पे ये देखिए रन वॉच कर रहा है। जैसे हम कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड रन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी भाई, ये रन वॉच कर रहा है। तो एक बार इसको बंद कर देते हैं, फिर हम खोल लेते हैं cmd को। ठीक है, इस फोल्डर के बीच में हमने cmd कमांड लाइन अपना ओपन करना है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे npm run
PROD, ठीक है। इतना जैसे ही हम टाइप करेंगे ये हमें जो फाइल साइज़ है जो भी हमने क्लासेस यूज़ की है सारा उस फोल्डर में ब्लेड्स वाले में देखेंगे भाई जो जो इन्होंने यूज़ की है वो रहने दो क्लासेस, बाकी जो है उसको हटा दो। तो उससे क्या होगा, ये पब्लिक वाले फोल्डर में जो इतना फाइल साइज दिख रहा है ये कम हो जाएगा, ठीक है। यही इसका फ़ायदा होता है। लारावेल वालों ने भी जब हमें वो ब्लेड वाला पेज दिया तो उसमें वही CSS थी जो हम उन्होंने यूज़ की थी, ठीक है। टेलविंड की वही क्लासेस थी और एक्स्ट्रा क्लासेस वो डिलीट हो चुकी थी। तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे अभी ये काम कर रहा है, ये देखिए जैसे ही ये अपना वर्क प्रोडक्शन का पूरा करेगा, प्रोडक्शन वाला मिक्स काम कर रहा है 100% होगा तो ऊपर यहाँ पे फाइल साइज भाई कम हो जाएगा। ये देखिए 7 KB की फाइल रह गई है, इसने अपना काम किया, ठीक है। ये देखिए इतने KB की फाइल इसने रहने दी, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए ये होता है प्रोडक्शन वाली कमांड का काम, ठीक है। ये एंड पे करते हैं दोस्तों जब हमने पूरा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता है, सारे पेजेस वगैरह अपने एप्लीकेशन के बना लिए होते हैं, हम सर्वर पे लाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो हम आलतू फालतू लोड नहीं डालना चाहते, तो टेलविंड की जो क्लासेस हमने यूज़ की होती हैं वो ही रहती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है दोस्तों। तो मेरी सीरीज़ पूरी देखिए लारावेल वाली, इसमें आगे मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।